Good morning, everyone. Let me start chapter number 9, Central Orbit. Last time we have discussed solution of 9.2 and examples of 9.2 based on finding the equation of path if force is given. Okay? Now there are some doubts. So let me discuss these. First of all, example number 6. Statement is a particle moves with a central acceleration. It is projected with velocity this from an apse at a distance a by 3 from horizon. Then show that equation of path is this. तो इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फोर्स गिवन है, सेंट्रल एक्सेलरेशन है, देन यू विल कंसीडर। अब इस केस में यहाँ आपको गिवन है एट एन एप्स, एप्स का पॉइंट जिसके लिए डिस्टेंस a by 3 एंड वेलोसिटी इज 9 लैम्डा। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कंसीडर करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। ये आपका सेम प्रोसीजर है। देन इसमें f की वैल्यू आपने पुट कर दी 2 du by d थीटा से मल्टीप्लाई, देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लेफ्ट साइड आपकी v स्क्वायर। नाउ एट एन एप्स की कंडीशन, r की वैल्यू a by 3, u is 1 upon r, so 3 upon a, du by d theta 0 and velocity is this। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट को इक्वल रखते हैं एच स्क्वायर की वैल्यू, देन फर्स्ट और लास्ट वाले पार्ट को इक्वल रखते हैं यहाँ से c1 की वैल्यू, देन पुट बोथ द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इसमें आप पुट कर दो। अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो दोनों से देखो, राइट साइड में लैम्डा स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन है, कैंसिल। इसे मल्टीप्लाई करके हमने ओपन कर लिया। यहाँ 2 एलसीएम था, 2 एलसीएम ले लो, 2 लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, इट बिकम 9 इंटू 2 मीन्स 18 ए स्क्वायर। अब राइट साइड में यहाँ इक्वेशन दे रखी है a की पावर 4 u की पावर 4 a स्क्वायर u स्क्वायर ए यू। तो इसका मीनिंग ए यू में इक्वेशन दे रखी है, जैसे x में गिवन होती थी ऐसी ए यू में इक्वेशन दे रखी है पावर 4 की, डिग्री 4 की। तो इसका मीनिंग दिस इक्वेशन हैज 4 फैक्टर्स और 4 रूट्स। तो पहले इसके हम फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करने के लिए इसमें हमने ए यू की वैल्यू 1 पुट की। जैसे आप 1 पुट करेंगे तो इसमें सेटिस्फाई कर देगा 1 माइनस 18 प्लस 32 माइनस 15 0। तो इसका मीनिंग 1 इसका फैक्टर है। तो इसमें सिंथेटिक डिवीजन से हम करते हैं फैक्टराइजेशन, जो आपने फर्स्ट ईयर में रीड किया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हाईएस्ट आपकी a की पावर 4 u की पावर 4 है, उसका कोफिशिएंट लिखिए 1। इसके बाद a क्यूब u क्यूब आना चाहिए, इसमें सीक्वेंस से लिखते हैं, जो टर्म मिसिंग होती है उसका कोफिशिएंट 0 ले लेते हैं। तो इसमें a क्यूब u क्यूब की टर्म नहीं है, सो इसलिए उसका कोफिशिएंट 0। ए स्क्वायर यू स्क्वायर के लिए माइनस 18, ए यू के लिए 32 और कांस्टेंट टर्म माइनस 15। 1 से आप सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तो कैसे करते हैं, पहले 1 आपका सेम आता है, देन इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ लिख दोगे 1 इंटू 1 इज 1। अब यहाँ साइन देखिए, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 0 प्लस 1 इज 1। नेक्स्ट माइनस 18, अगेन इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू इज 1, 1 इधर आ जाएगा, माइनस 18 प्लस 1 माइनस 17। अगेन 1 को माइनस 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 17, 32 माइनस 17 इज 15। 1 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 एंड माइनस 15 प्लस 15 0। सो अगर ये इसका फैक्टर है तो ये लास्ट वाला आपका नंबर 0 ही आना चाहिए, मींस रिमाइंडर इज 0, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। अब इसे इक्वेशन लिखते हैं, आपकी a4u4 थी, 1 इसका फैक्टर बना है, तो इसका मीनिंग ए यू माइनस 1 इज अ फैक्टर। सिंपल। इसमें कई बार बच्चों कंफ्यूजन होती है, तो हमने क्या ए यू की वैल्यू 1 पुट की है ना, मीन्स ए यू इक्वल टू 1, और 1 को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो फैक्टर बनेगा ए यू माइनस 1। अब इसे क्यूबिक की फॉर्म में लिख दो। क्यूबिक की फॉर्म में ये आ जाएगा ए क्यूब यू क्यूब प्लस ए स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 17 ए यू प्लस 15। अगेन क्यूबिक इक्वेशन, तो अगेन इसमें ए यू की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1 प्लस 1 माइनस 17 प्लस 15। अगेन ये 0 हो जाएगा, तो इसका मीनिंग 1 से अगेन इस तरीके से ही सिंथेटिक डिवीजन करोगे। तो यहाँ आपका अगेन आ जाएगा ए यू माइनस 1, और इसे लिख सकते हैं आप ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2 ए यू माइनस 15।
अगेन इसके हमने फैक्टर कर लिया। अभी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के आप इजीली कर सकते हो, 15 दे रखा है तो ऐसे दो फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करने पे 15 आना चाहिए, माइनस करने पे 2 आना चाहिए, तो 5 × 3। सो ये दो फैक्टर और आ गए। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना होता है डी यू बाई डी थीटा। सो स्क्वायर रूट बोथ साइड, 18 का रूट बनेगा 3√2 ए डी यू बाई डी थीटा इक्वल टू राइट साइड में यहाँ ए यू का स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा au-1 और ये दोनों टर्म रूट के अंदर। नाउ टर्म्स को सेपरेट करते हैं, u वाली टर्म du के साथ और रिमेनिंग टर्म डी थीटा के साथ। तो इस केस में a और u एक साथ दे रखा है इसलिए हमने a को तो du के साथ ही रखा है, a du अपॉन यहाँ au-1 और स्क्वायर रूट वाली टर्म आ जाएगी इक्वल टू, यहाँ से डी थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी थीटा अपॉन 3√2। नेक्स्ट इसके बाद इसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का मेथड है au+5। इसमें आप au-3 को भी पुट कर सकते हो या au+5 को पुट कर सकते हो। अगर इसे पुट करते हो तो इसकी टर्म्स में पुट करेंगे और अगर au+5 को पुट करते हैं तो au-3 की टर्म्स में पुट करेंगे। तो यहाँ हम पुट करें au+5 को इन टर्म्स ऑफ au-3 इंटू जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई, नेक्स्ट इसमें au वाली टर्म को कलेक्ट करने के लिए लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, au की टर्म कलेक्ट कर ली और au की वैल्यू। अब हमें इस इंटीग्रेशन में वैल्यू चाहिए, एक तो au-1 की, एक au-3 की, सो और du की वैल्यू। नाउ बोथ साइड डिफरेंशिएशन u/v फॉर्मूला अप्लाई करके आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट au-3 फाइंड आउट करो एंड देन au-1। इन सभी की वैल्यू ऊपर वाले इंटीग्रल में पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से z² - 1 का होल स्क्वायर नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप 8 × 2 16 भी कैंसिल, z भी कैंसिल, सो रिमेनिंग टर्म हम यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू दिस। नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड, 1/x² + a² का होता है 1/a tan इनवर्स x/a, -1/x² + a² का 1/a cot इनवर्स x/a। तो यहाँ माइनस साइन आ रहा है और जो आपको आंसर में प्रूव करना है वो भी कॉट की फॉर्म में है, तो इसलिए हम कॉट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। सो नाउ इट इज cot इनवर्स z/√3 into 1/a means 1/√3 cot इनवर्स z/√3 इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन थीटा अपॉन 3√2 प्लस c2। नेक्स्ट यहाँ z की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ करेक्शन कर लेना, दिस इज au-3। नाउ c2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इनिशियली पुट करो थीटा 0 और u की वैल्यू 1/a। सो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/a, नहीं r की वैल्यू यहाँ आपको a/3 गिवन थी, सो u की वैल्यू 3/a। इसमें जब आप 3/a पुट करोगे तो a से a कैंसिल और 3 - 3 0, समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी, कॉट इनवर्स इंफिनिटी। कॉट इनवर्स इंफिनिटी वैल्यू होती है 0 पे, कॉट 0 की वैल्यू होती है इंफिनिटी, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये भी 0 हो गया, सो c2 की वैल्यू 0 ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, देन अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट जो हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग से रीअरेंज कर लो। √3 को पहले राइट में शिफ्ट करना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कॉट इनवर्स को राइट में शिफ्ट करेंगे, देन इट बिकम कॉट एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ व्हिच वी हैव टू प्रूव। क्लियर? यस बेटा क्लियर। एग्जांपल नंबर 6। यस मैम। हाँ जी यस मैम क्लियर। ओके नेक्स्ट आ जाइए, कम टू एग्जांपल नंबर 9। 9th क्वेश्चन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। नाउ स्टेटमेंट इज ए पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय अ सेंट्रल रिपल्सिव फोर्स। यहाँ आपकी क्वेश्चन के अंदर ही एक करेक्शन होनी है, आपका रिपल्सिव नहीं आना चाहिए।
because when we consider repulsive force then we consider negative sign, बट यहाँ इसने सॉल्यूशन में ओनली पॉजिटिव साइन कंसीडर किया है. So central force this is projected with a velocity at an angle pi by 4 with its initial distance a from the center of force. Then show that its orbit is the equiangular spiral. ये हमें प्रूफ करना है. अब इसमें आपके इक्वेशन ऑफ पाथ के दो टाइप के क्वेश्चन है. एक टाइप जिसमें आपको पॉइंट एन एट एन एप्स गिवन होगा, दूसरा जिसमें हमें एप्स पॉइंट गिवन नहीं होगा, उसके प्लेस पे हमें एंगल गिवन होगा. सो फर्स्ट अभी जितने हमने एग्जांपल्स किए थे स्टार्टिंग वाले वो सभी एट एन एप्स पॉइंट गिवन था, तो उसके लिए हम डायरेक्ट कंडीशन यूज करते हैं डी यू बाई डी थीटा. दिस इज टाइप 1 प्रॉब्लम. टाइप 2 प्रॉब्लम, इफ पॉइंट एप्स इज नॉट गिवन, इन प्लेस ऑफ इट एंगल इज गिवन. ठीक है. सो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर द सेंट्रल एक्सेलरेशन. वेलोसिटी गिवन है, एंगल पाई बाय 4 ले लेते हैं. एंगल इज गिवन, आर इज ए. इसने यहाँ एंगल ये डायग्राम शो किया, आपकी मर्जी है, आप शो कर भी सकते नहीं भी. ठीक है. Now consider the differential equation multiplying both side by 2 du by d theta, then integrating both side, left side is b square. यहाँ तक तो आप नॉर्मली करते हैं. अब इसने यहाँ एट एन एप्स लिखा है, ये आपको नहीं लिखना. यहाँ हम कंडीशन यूज करते हैं p इज इक्वल टू आर साइन फाई. फाई की वैल्यू पुट कर दो पाई बाय 4, आर की वैल्यू a. सो p की वैल्यू आ जाएगी. देन यूजिंग द रिजल्ट 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर. भूल जाते हो तो ये ध्यान रखना, दिस फैक्टर इज 1 अपॉन पी स्क्वायर. ठीक है. इसमें p की वैल्यू पुट कर दो ए स्क्वायर बाय 2, और ऊपर शिफ्ट करोगे तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 2 अपॉन ए स्क्वायर. नेक्स्ट, अब यहाँ से आपके पास इस फैक्टर की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर. सो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. इसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. दिस इज द वैल्यू ऑफ v वेलोसिटी एच स्क्वायर. ये ब्रैकेट वाली टर्म की वैल्यू हो गई राइट साइड में. u की वैल्यू 1 अपॉन ए पुट कर देंगे प्लस c1. अगेन पहले फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रख के एच स्क्वायर की वैल्यू, फिर फर्स्ट और लास्ट को इक्वल रख के c1 की वैल्यू. अगेन पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज. इसमें आप पुट कर दें, म्यू से म्यू कैंसिल. इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे डी यू बाई डी थीटा के लिए. आप इसे 1 अपॉन आर की जगह इस तरीके से भी सिंपल सॉल्व कर सकते हो. डी यू अपॉन डी थीटा इज यू. यू को इधर शिफ्ट कर दो लेफ्ट साइड में, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. लॉग को चेंज करेंगे तो इधर शिफ्ट हो जाएगा. यू इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर थीटा इंटू सी. इनिशियली थीटा 0, यू इज 1 अपॉन ए, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन ए. नेक्स्ट इज u की वैल्यू आ गई, u को 1 अपॉन आर पुट कर देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगेन दिस आंसर. and this is the answer which we have to prove. Next come to the exercise. Exercise question number फर्स्ट में जैसे आपका ये सॉल्यूशन दे रखा है, जनरली इसमें सॉल्यूशन दे रखे हैं जिसमें u को 1 अपॉन आर लिया हुआ है. आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, और इसका ऑल्टरनेटिव इंटीग्रेशन का मेथड मैंने साइड में भी सॉल्व किया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू क्वेश्चन नंबर 10. This is the question number 10. Statement is a particle subject to a force producing an acceleration towards the horizon. अब इस केस में गिवन एक पार्टिकल जिसे हमने किसी फोर्स से, जिसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज द सेंटर, जिसके लिए सेंट्रल एक्सेलरेशन इसके इक्वल है. तो एफ को कंसीडर करते लेट एफ बी द सेंट्रल एक्सेलरेशन. सो एफ की वैल्यू आ जाएगी. यहाँ से इसे सेपरेट कर दिया, आर अपॉन आर की पावर 5 और 2a अपॉन आर की पावर 5. ठीक है. नेक्स्ट,
1/r को पुट करते हैं u, तो इसे u में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट हमें गिवन है टुवर्ड्स द ओरिजिन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट। अब इस पार्टिकल को हमने इस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया। इस पॉइंट से प्रोजेक्ट करने का मीनिंग है यहाँ पोलर कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं r और थीटा, तो r की वैल्यू a विद अ वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी। वेलोसिटी हमें गिवन है वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी विद एंगल यहाँ दे रखा है cot इनवर्स 2 विद इनिशियल लाइन। अब इस केस में आप देखें तो कहीं भी एप्स पॉइंट गिवन नहीं है, उसके प्लेस पे हमें एंगल गिवन है। देन शो दैट इक्वेशन ऑफ पाथ इज दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। एफ आपने कंसीडर किया, वी वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी, फॉर्मूला वी स्क्वायर इक्वल टू, इसने कई जगह वी स्क्वायर बाय 2 ले रखा है, कई जगह 2 को राइट में शिफ्ट किया हुआ, तो आप कोई भी एक ले सकते हो, वही लर्न करना, सभी में यूज करना। वी स्क्वायर इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू a एफ डी आर। नेक्स्ट इसमें f की वैल्यू पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन सॉल्व पुट करके, देन इसमें आप लिमिट अप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंसीडर करते हैं नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। f की इसमें वैल्यू पुट की, देन इसे सेपरेट किया, नेक्स्ट 2 du by d थीटा से बोथ साइड मल्टीप्लाई एंड इंटीग्रेट, तो लेफ्ट साइड आपकी v स्क्वायर बनेगी। अब इस केस में हमें वैल्यू दे रखी है एंगल, एंगल का मीनिंग फाई इज cot इनवर्स 2, एंगल मींस फाई cot इनवर्स 2। नाउ यूजिंग द रिजल्ट, एंगल के केस में हम यूज करते हैं p इज इक्वल टू r sin फाई, तो यहाँ हमें sin फाई की वैल्यू चाहिए, ठीक है। पहले cot को आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, सो cot फाई इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट cot आपका होता है tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot इसका रिवर्स होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो उसका मीनिंग 2 को आप लिख सकते हो 2/1, तो 2 आपका बेस हो गया, 1 परपेंडिकुलर आ गया। पाइथागोरस से आप हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकते हो √5। नाउ sin फाई की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर इज 1, हाइपोटेन्यूज इज √5, मींस 1/√5। नेक्स्ट इसमें वैल्यू पुट कर दो और r की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी, इसमें p नॉट लिया हुआ है, आप सिंपल p ले सकते हैं, p की वैल्यू आ जाएगी। नाउ यूजिंग द रिजल्ट, अब आपको ये r वाला लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट u वाला लिखे, 1/p स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस du बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। सो यहाँ p की वैल्यू पुट कर देंगे, सो इस फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी, सो वैल्यू कम्स आउट टू बी 5/a स्क्वायर। नेक्स्ट पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। v वेलोसिटी की वैल्यू, h स्क्वायर सेम रहेगा, इस कंप्लीट फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 5/a स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू, यहाँ u की वैल्यू पुट करिए। नेक्स्ट इज द सिंपल सिंप्लीफिकेशन, पहले फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रखते हैं h स्क्वायर की वैल्यू, फिर फर्स्ट और लास्ट को इक्वल रखेंगे तो c की वैल्यू, देन इक्वेशन 1 में पुट करें, du बाई डी थीटा के लिए सिंप्लीफाई करना है, देन यू विल गेट द आंसर। इंटीग्रेशन पार्ट आप एक बार खुद से ट्राई कर लें, फिर भी कोई डाउट होगा देन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट कम टू एग्जांपल नंबर 11। वन मोर थिंग, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें इसने सब्स्टिट्यूशन के बाद नेगेटिव साइन कंसीडर किया हुआ है, आप उसे पॉजिटिव लेके भी कर सकते हो। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, अगर आप नेगेटिव साइन लेते हो तो उसमें आपका फॉर्मूला कॉस के टर्म्स में बनेगा और c 0 आ जाएगा, और अगर प्लस साइन कंसीडर करते हो तो साइन के टर्म्स में आएगा और c की वैल्यू π/2 आएगी, तो उससे उसे हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कम टू एग्जाम्पल नंबर 11, ये भी आपका इसी टाइप का है। इन अ सेंट्रल ऑर्बिट फोर्स इज दिस, सो लेट कर लेते हैं बी द सेंट्रल फोर्स इक्वल टू दिस। इफ
particle be projected at a distance with velocity this in a direction making an angle tan inverse 1 by 2 with radius vector. अगेन यहाँ गिवन है एक पार्टिकल को किसी एक डिस्टेंस से प्रोजेक्ट किया, इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी गिवन है और एंगल गिवन है, देन शो दैट इक्वेशन ऑफ पाथ इज दिस। ये भी आप सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, सिर्फ इसमें सेम वही डिफरेंस आएगा, फाई एंगल इज tan इनवर्स 1 by 2। नाउ tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, बेस की वैल्यू 2। यहाँ से आप हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे, देन साइन पाई की वैल्यू, देन p इक्वल टू r साइन पाई, इसमें वैल्यू पुट करना, एंड यूजिंग द रिजल्ट 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस डी बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, बीच वाली मिडिल वाली टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से p की वैल्यू पुट करेंगे तो स्पेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, देन इक्वेशन पुट करके सिंप्लीफाई। So these are some questions. Other questions you will try and their doubts we will discuss in next lecture. And I hope these questions will be clear to you all. Okay.